स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हुए हर कोई प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, इवन क्विक प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। लेकिन क्विक प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको खुद को पोजीशन करना पड़ेगा ट्रेड के अकॉर्डिंग। आपको उस लेवल के एनालिसिस करने होंगे। किस तरह से एनालिसिस करने हैं वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इवन लाइव आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप खुद को पोजीशन करोगे एंड देन किस तरह से आप क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लाइक डेली बेसिस पे $10, $20 या इवन $30 से $50 भी आप अर्न कर सकते हो बाइनेंस स्पोर्ट ट्रेडिंग से। क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन पे हूँ और यहाँ पे मेरे सामने बाइनेंस का परपेचुअल पेयर है। सॉरी, होना तो स्पोर्ट पेयर चाहिए था, लेकिन अब आपको समझाने के लिए एज ए एग्जांपल के लिए दैट्स वाई मैंने बिटकॉइन का परपेचुअल पेयर यूज़ किया है, क्योंकि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि टेक्निकली किस तरह से हम खुद को पोजीशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। नंबर 1 तो देखें, जब भी आप एक बड़े कॉइन के एनालिसिस करोगे तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना। टॉप टू डाउन आपकी अप्रोच होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपने एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो हम एनालिसिस करते हैं वो उनकी इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। दैट्स वाई मैं आपको कहता हूँ कि आपने पहले बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने। अब देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 72,000 पे है एंड देन जो हमारी सपोर्ट है वो है ऑलमोस्ट 67,000 पे। ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है। जैसे ही प्राइस अपनी सपोर्ट पे आई है, प्रीवियस बात कर रहा हूँ, सपोर्ट पे आने के बाद अगेन रेजिस्टेंस को गई है, रेजिस्टेंस को टच करके अगेन सपोर्ट पे आई है, उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया है प्राइस ने एंड देन अगेन प्राइस ऊपर गई है। और बिटकॉइन की प्राइस अभी रिसेंटली फॉल होने के बाद अगेन जो है वो आ गई है अपनी सपोर्ट पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर मान लें मैं एक स्पोर्ट ट्रेडर हूँ और मैं एक क्विक प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ और ख़ुद को पोजीशन में ला के ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेरा जो है वो माइंड प्लान क्या होगा। अब देखें, यहाँ पे है सपोर्ट 67 पे। अब अगर मान लें मैं 67 पे बाय करता हूँ, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे बिटकॉइन को बाय कर लिया। लेकिन अब अगर मान लें ये सपोर्ट ब्रेक होती है और ब्रेक होने के बाद प्राइस नीचे आ जाती है, तब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं तो क्विक प्रॉफिट करना चाहता हूँ, मैं तो बिटकॉइन को होल्ड करना ही नहीं चाहता। तो दैट्स वाई मेरे भाई, खुद को पोजीशन करने के लिए सबसे जो पहला रूल है, नंबर 1 रूल है, वो है स्टॉप लॉस लगाना। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को आपने कभी अवॉइड नहीं करना, आपने रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप एक पोजीशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि सपोर्ट के नीचे, मान लें इस एरिया पे मैंने बाइंग कर ली, ठीक है। अब बाइंग करने के बाद सपोर्ट के थोड़ा ही नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा, ताकि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो मुझे पता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। तो बड़े लॉस से बचने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूँगा और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करूँगा सपोर्ट के बिल्कुल नीचे, जहां पे आपको अभी प्राइस नजर आ रही है, जहां पे ये मैंने पॉइंट आपको शो करवाया। ठीक है। यहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा क्योंकि मैं क्विक प्रॉफिट करना चाहता हूं। अब अगर प्राइस 2 घंटे में यहां से नीचे ब्रेकआउट देती है, दैट मीन्स के मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा एंड देन मैं क्या करूंगा, क्विक प्रॉफिट के लिए अगेन एक नेक्स्ट ट्रेड फाइंड करूंगा। यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग से क्विक प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ बिटकॉइन के भी लाइव एनालिसिस करेंगे ताकि आपको मार्केट के नेक्स्ट मूव का आइडिया भी हो जाए। ठीक है। आपको समझ में आया कि अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मूव क्या होगा, या फिर अगर आप अल्ट कॉइन्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अब देखिए, मान लें कि मैं बाइंग करना चाहता हूं स्पोर्ट में और ये एनालिसिस आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूं। बिटकॉइन की ये मान लें फिलहाल रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसीडर की जाएगी क्योंकि प्राइस ऑलरेडी सपोर्ट पे तो है। अब अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो प्राइस और भी नीचे चली जाएगी। एज अ स्पोर्ट ट्रेडर अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मेरा जो टारगेट होगा वो होगा नियरेस्ट रेजिस्टेंस, और मैं यहाँ पे वेट करूँगा। मैं चाहता हूँ क्विक प्रॉफिट, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है और अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो मैं ट्रेड को ट्रेल करूंगा। ट्रेल करते हुए मुझे चाहे 2 दिन भी लगे, अगर मुझे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं यहाँ से ट्रेड को ट्रेल करूंगा। ठीक है जी। हमारा जो नियरेस्ट टारगेट होगा वो होगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो है वो है 70 के आसपास या 70 से थोड़ा नीचे या 70 से थोड़ा ऊपर। ये हमारी बिटकॉइन की रेजिस्टेंस है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। जब आप बिटकॉइन के एनालिसिस कर रहे हो तो मेक श्योर आपने जो है ना वो हायर टाइम फ्रेम पे करने हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं करने। लोअर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन के एनालिसिस की एक्यूरेसी बिल्कुल बेकार है, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद स्कैल्पिंग करता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिलती। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अच्छी एक्यूरेसी मिलती है।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम की। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे अब आप यहाँ पे देखें, प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया है, जो रेंज थी, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद प्राइस अगेन अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे आई और नेक्स्ट सपोर्ट पे आने के बाद अब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। अब अगर मान लें मैं एक सिक्योर एंट्री बनाना चाहता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, स्पोर्ट में या फिर चलें फ्यूचर में, लेकिन मैं आपको स्पोर्ट का समझाना चाहूँगा। अब मैं चाहता हूँ ये है एरिया, ठीक है जी, मैं चाहता हूं कि ये एरिया ब्रेक होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यहाँ से ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर इसका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चोक होना चाहिए, चोक होने के बाद मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाऊंगा, पॉसिबली एंट्री बनाऊंगा यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ पे इन्वर्टेड बॉटम बनाए और यहाँ पे डबल रिजेक्शन दे। रिजेक्शन देने के बाद मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ, नीचे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं एंड देन अब प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं। मुझे मल्टीपल कन्फ्लुएंस मिलेंगी, देन मैं ट्रेड में एंटर करूंगा एंड देन सेफली मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा इस जोन पे। जैसे ये जो रेजिस्टेंस मैंने एक बनाई है छोटी सी बीच में, ये जैसे ही क्रॉस होगी, क्रॉस होने के बाद यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। और एंटर में कर सकता हूँ, स्पॉट में भी कर सकता हूँ, फ्यूचर में भी कर सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करूंगा, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाऊंगा। और जो हमारा टारगेट होगा, अगेन नियरेस्ट जो हमारी रेजिस्टेंस है वो हमारा टेक प्रॉफिट 1 होगा, ठीक है जी। ये बेसिकली एक खुद को पोजीशन बना के ट्रेडिंग करना होता है। दैट्स वाई मैं आपको कहता हूँ कि आपने भी खुद को पहले अच्छे से पोजीशन करना है। आपने प्री माइंडेड ट्रेड नहीं करनी कि आप सोचें कि मार्केट तो नीचे ही जा रही है, अब यहाँ पे क्यों ना सेल कर लें। तो आपने एक अच्छे एनालिसिस करने हैं, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करने। एनालिसिस करने के बाद फाइनली आपने डिसाइड करना है कि अब आप बाय करना चाहते हो या फिर अब आप सेल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे बाय करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि प्राइस अगेन जाए, ये रेजिस्टेंस को टच करे, टच करने के बाद अगेन नीचे आए, नीचे आने के बाद अगेन सपोर्ट पे रिजेक्शन दे, रिजेक्शन देने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर हो जाऊँगा, ठीक है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यही फार्मूला है ट्रेड में एंटर होने का, और अगर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तब भी यही फार्मूला है। और नॉर्मली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले एनालिसिस है ना, उसके अकॉर्डिंग भी भाई यही एक बेस्ट पोजीशन बनती है ट्रेड में एंटर होने के लिए। अब अगर इसके अलावा मैं ट्रेंड लाइन वाली ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करूँ, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लें क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड एक एक लाइन ड्रॉ करूँगा। और लेट्स सी के अब अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, मुझे ट्रेड में कब इंटर होना चाहिए इसके ब्रेकआउट पे। अब देखें, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट कब दे रही है। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, जैसे ही ये जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस मैंने बनाई है एंड देन जो मैंने प्रिडिक्शन दी है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करेगी ये अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर जाएगा, ठीक है जी। प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगी और अपनी नियरेस्ट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगी। दैट्स वाई हमारे लिए ये एक सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और हमारा जो टारगेट होगा नियरेस्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि यार मतलब थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ भी मैं एग्जिट कर लूँ, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो अच्छे तरीके से। प्रॉबली दिस विल बी द बेस्ट एंट्री एवर, ठीक है जी, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो। अब मुझे नहीं पता कि ये एंट्री आपको आज मिल जाएगी या शाम में मिलेगी या कल मिलेगी या फिर परसों मिलेगी, लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे, अगर आप खुद को पोजीशन करके रखोगे, आपको इस टाइप्स की एंट्री बहुत ज़्यादा मिलेंगी मार्केट में। मार्केट्स में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, ठीक है जी। तो आपने मेक श्योर के एनालिसिस करने हैं, खुद को पोजीशन करना है, रिस्क मैनेजमेंट को कभी आपने अवॉइड नहीं करना। एंड देन प्लस में आपने क्या करना है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, और सारी चीज़ें जो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन है उसको देखते हुए ट्रेड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट बुलिश जा रही है और आपको कहीं पे इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट नीचे आ सकती है, मैं यहाँ पे सेल शॉर्ट कर दूं, नहीं भाई, मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपने ट्रेड करना है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे अब अगर मान लें आप सपोर्ट पे बाइंग करना चाहते हैं, या फिर जो मैंने आपको एंट्री पॉइंट बताया, अगर आप यहाँ पे बाय करते हो और आप चाहते हो कि 7 दिन या फिर 15 दिन या इवन 1 मंथ तक मैं होल्ड कर सकता हूं, तो आपका टारगेट होना चाहिए 72, क्योंकि बीच में 3 रेजिस्टेंस आएंगी। 3 रेजिस्टेंस अगर वो ब्रेक होती हैं, ब्रेक होने के बाद आपका जो हाईएस्ट टारगेट होगा वो होगा 72। और अभी तक भी $73,000 वाली जो लिक्विडिटी है ना, वो अभी तक पेंडिंग में है, वो अभी तक भी ग्रैब नहीं हुई, तो उसने तो होना है, आज नहीं तो कल फाइनली बिटकॉइन 73 को क्रॉस करेगा, 75 पे भी आ सकता है, 77 पे भी आएगा। इवन कुछ लोग कहते हैं कि वो तो 1.5 लाख तक जाएगा, वो भी जाएगा, पॉसिबल चांसेस हैं, इस साल नहीं तो फिर अगले साल ना सही तो
फिर कभी बुल रन आएगा तो उसमें आपको 2-3 लाख पे बिटकॉइन नज़र आएगा। ठीक है जी। अच्छा, फाइनली अब जो चीज़ मैं आपको समझाना और सिखाना चाह रहा था कि होपफुली आपको समझ में आ गई हो कि खुद को पोजीशन करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है और एंट्रीज बनानी पड़ती हैं। मार्केट हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगी, रेयर केसेस में दे सकती है कभी कभार, ठीक है, लेकिन हमें मिलेंगी नहीं, तो हमें फाइंड करनी होंगी। तो होपफुली कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, और अगर वाकई में इन्फॉर्मेटिव रही हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है और अपना खास ख्याल रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।